मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या आप चाहते हैं हमारा भारत देश एक विकसित राष्ट्र बने? क्या आप मानते हैं हमारे देश के हर नागरिक का समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारीपूर्ण उत्तरदायित्व है? क्या आप मानते हैं समाज के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए सही शिक्षा और देश प्रेम की शुरुआत देश के हर घर से होनी चाहिए? फिर क्यों मेरे दोस्तों, क्यों आज हमारी आज़ादी के इतने सालों के बाद भी एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं जो विदेशी शासक हमारे ऊपर थोप गए थे, जिनका मकसद केवल व्यवसाय करना था, न कि देश का विकास करना? आज कोई हैरानी की बात नहीं है। एक और जहां बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों के अंदर देश प्रेम और सेवा भावना कम होती जा रही है। साथियों, कोई देश सीमा, समुद्र, पहाड़, धरती से बड़ा नहीं बनता, अपितु देश महान बनता है देशवासियों से। मैं आप लोगों का ध्यान एक घटना की ओर दिलाना चाहूँगी। जब हम अपने देश में आज़ादी का जश्न मना रहे थे 1947 में, उससे 2 साल पहले 1945 में हमारे पड़ोस में एक छोटा सा देश दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का शिकार बना, जिसके कारण उसके 2 सुंदर शहर बर्बाद हो गए, हिरोशिमा और नागासाकी। जापान के लोग तबाह हो गए, जापान के लोग बर्बाद हो गए। अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे बचे हुए लोगों ने सोचा कि हमें अपने देश को एक महान देश बनाना होगा, जिसके लिए हमें अपने बच्चों को देश प्रेम और जिम्मेदार नागरिक बनाना होगा। ऐसी ही एक कहानी है इशिको नाम की लड़की की, जो पहली बार स्कूल जा रही थी। तब उसकी माँ ने उससे पूछा, इशिको बेटी, तुम स्कूल जा रही हो, क्यों स्कूल जा रही हो? बेटी ने जवाब दिया, माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ पढ़ लिख कर बड़ा बनने के लिए। उसकी माँ ने उससे कहा, अगर बेटी तुम इसलिए स्कूल जा रही हो तो मत जाओ। बेटी माँ से पूछती है, क्यों माँ? क्योंकि तुम स्कूल जा रही हो पढ़ लिख कर बड़ा बनने के साथ ही साथ जापान देश के लिए स्कूल जा रही हो। तब उसकी माँ उसको स्कूल बैग में रखे हुए टिफ़िन देती है। लो बेटी, ये तुम्हारा टिफ़िन बॉक्स है, जब भूख लगे जब खाना खा लेना। हमारा देश बर्बाद हो गया है, इतना कुछ तो है नहीं, जो भी रूखा सूखा है खा लेना। तब उसकी माँ कहती है उससे, बेटी छुट्टी होने के बाद आप घर वापस नहीं आएंगी। तब बेटी उससे पूछती है कि माँ, मैं घर वापस क्यों नहीं आऊँगी? तब माँ जवाब देती है, आप सब बच्चों को स्कूल के बाद खेतों में खेती करनी है, खेतों में काम करना है, जापान देश के विकास के लिए काम करना है। जब आप थक जाएंगी तब आपको भूख लगेगी, तो ये दूसरा टिफ़िन बॉक्स मैं आपको दे रही हूँ। ये जो टिफ़िन है, ये आपकी माँ का लंच है। मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी, पर मैं खेतों में जाके काम तो नहीं कर सकती, पर मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना लंच आपको दिया है, ताकि आपको भूख ना लगे और आप खाना खा लें। ये मेरा देश के लिए योगदान है। आज जापान के लोग अपने देश के लिए सबसे पहले सोचते हैं, इसलिए आज जापान दुनिया के दूसरे नंबर पे आता है। आर्थिक रूप से, टेक्नोलॉजी में खुद तो आगे बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ दूसरे देशों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। हमें भी अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, हमें भी अपने देश को कामयाब देश बनाना है, हमें भी अपने देश को सोने की चिड़िया बनाना है। इसके लिए हमें अपने देश के विकास की जिम्मेदारी लेनी होगी, ना कि नेता लोगों के भरोसे छोड़ना होगा। उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। 70 सालों के बाद भी आज हम विकासशील देशों में गिने जाते हैं। प्रगति और उत्थान का एकमात्र उपाय है, प्रगति को सही दिशा और दशा देनी होगी। अब मैं आपको एक इसी के बारे में शेर बताना चाहूँगी। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं,
वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें देश के लिए प्यार नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।